Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, everyone. This is the road Dr. Ranjan and I welcome you all in this channel RKS Academic Zone. My dear students, लास्ट जो क्लास में हमने वो कविता आप लोगों को मतलब पढ़ा रहा था सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ द विलेज सॉन्ग। तो उसमें जितना तक हमने पढ़ा था वो बहुत ही खूबसूरत था, हमने देखा, और जो बचा हुआ है शेष उसको आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ की चर्चा करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ देखते हैं, वहाँ क्या है। My brother will murmur, why don't she linger? Why doth she linger? Why doth? तो यहाँ मतलब क्या है, ये डथ जैसे डज, वाई डज सी लिंगर, डज मान के चलिए इसको, है ना। तो माई ब्रदर विल मरमर, मरमर मतलब बुदबुदाना, मेरे भाई शायद बुदबुदा रहा होगा, पीछे मेरे पीछे चिंता कर रहा होगा, या मनी मन कुछ बोल रहा होगा कि वाई डथ सी लिंगर, क्यों देर कर रही है ये लड़की। माई मदर विल वेट एंड वीप, हो सकता है मेरी माँ इंतज़ार करते करते रो रही होगी। सेइंग, और बोल रही होगी, ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, सेफ मतलब सुरक्षित मेरे बेटी को भगवान ईश्वर मेरे पास पहुंचा दो। द जमुनाज वाटर आर डीप, जमुना का पानी जो है बहुत मतलब गहरा है। यानी एक चीज़ समझ में आ गया, ये लड़की कहाँ से पानी ला रही है, जमुना से भर के पानी ला रही है, ठीक है। तो यमुना से पानी भर के ला रही है, तो इसके भाई भी चिंता कर रहा होगा कि कैसे, क्यों ये लड़की इतनी देर कर रही है, और मतलब ये सोच रही कि मेरी माँ भी शायद इंतज़ार करते करते रो रही होगी और भगवान से प्रार्थना कर रही होगी कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी बेटी को सुरक्षित घर पहुँचा दो। जमुना से पानी लाने गई है वो, और जमुना का पानी तो बहुत गहरा होता है। नेक्स्ट, The Yamuna's water rush by so quickly, the shadows of evening gather so thickly like blackbirds in the sky. यानी जमुना का जो है, उसकी माँ ये सोचकर भयभीत होती है कि जमुना नदी का पानी तो बहुत गहरा है, साथ ही नदी की धारा बहुत तेज है, और ऐसे में ये जमुना नदी पार कैसे करेगी, जहाँ पर साथ ही आकाश में अंधेरा तेजी से छा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आकाश में काले पक्षी घूम रहे हैं, पूरा आकाश काला हो गया है। तो ये भयानक शैडोज़ जो है चारों तरफ से, उसका जो काला आकाश में कोई भयानक काला पक्षी जो घेर चुका है, यानी अंधेरा छा गया है चारों तरफ। तो अंधेरा में वो लड़की अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और डर भी रही है, और सोच रही है कि उसके घर में लोग शायद चिंतित हो रहे हैं। ओ इफ़ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बी टाइड मी, यदि डिटाइड विल डिटाइड मी, बी टाइड मी, है ना, सॉरी, यानी मतलब अगर ऐसा हो कि स्टॉर्म ब्रेक्स, आंधी तूफान अगर आ जाए इस संकट में, तो इस संकट की घड़ी में मुझे कौन उभारेगा, फिर उस जगह से कैसे मैं बच पाऊंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से मैं कैसे बचूंगा। हाँ, बिटाइड में कौन मुझे बचाएगा, यहाँ से निकालेगा, यहाँ से। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, एंड सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग, ये जो अगर आकाश काला होके घिर गया है चारों तरफ, अब यदि कहीं पर ऐसा हो आंधी तूफान आ जाए, और उससे मैं कैसे बचूंगा, कौन बचाएगा इस भयानक परिस्थिति से। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, और अगर यदि लाइटनिंग होना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्लैश जो आसमान में कैसे बादल कड़कता है, चमकता है, जो उसमें ऐसा लगता है ना, बिजली का चमकना कड़कना, तो उससे वो डर रही है। वो कह रही है कि अगर ऐसा लाइटनिंग पड़ना शुरू हो जाए आना, तो मैं अपने आप को सेफेस्ट कहाँ छुपाऊंगा, किस जगह जाके हम छुपेंगे, हाइड मी। अनलेस दाउ सकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, राम रे राम आई शैल डाई। तो अनलेस दाउ सकर मी माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, तो सकर मतलब हेल्प, सहायता के लिए, अगर कोई मुझे रास्ता दिखाते हुए आए, राह में कोई ऐसा जो मुझे समझ पाए और मुझे राह से यहाँ से ले चले, तब तक तो मैं इसमें फंस जाऊँगा। अगर कोई नहीं आए मुझे बचाने के लिए, मुझे रेस्क्यू करने के लिए, तो मेरा फुट स्टेप्स को देखते हुए, यानी पदचिन्हों को देखते हुए, अगर मुझे कोई गाइड करने नहीं आए, मुझे देखने से बचाने नहीं आए, तो क्या होगा, राम रे राम आई शैल डाई, तो राम, हे ईश्वर राम, तो मैं मर जाऊंगी। ये जो है, यानी कवयित्री उस युवती के लिए कह रही हैं क्या, कि वो एक लड़की जो, संक्षेपण में आप समझ लीजिए कि एक लड़की जो यमुना से पानी भरने गई है, और पानी भरते भरते लाते लाते वहाँ बोटमैन जो है, नाविक लोग जो है, वो जो गाना गा रहे थे, उसके गाना में वो इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि उसी में वो खो गई, जिस वजह से वो देर हो गई, उसका देर हो गया, और उसके लिए वो खुद अपने आप को दोषी ठहरा रही है वो लड़की कि क्यों मैं इतना सुनने के लिए लीन हो गया, जिस वजह से मेरा लेट हो गया और देर हो गया। अगर अभी इस वक्त क्या होगा, इतना अंधेरा घनघोर छा रहा है, अब कहाँ कोई चांद चंद्रमा का इस समय कोई किरण नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा आसमान जो है काले बादलों से घिरा है, ऐसा लग रहा है कि काला पक्षी घिर चुका है, रात का अंधेरा परछाई बिल्कुल राह को अंधेरा बना दिया है।
और जमुना का पानी इतना गहरा है, माँ सोच रही होगी, मेरा भाई सोच रहा होगा, सब लोग चिंतित हैं, अंधेरे से मैं गुजर रही हूँ, अगर कोई ऐसा भूत प्रेत अगर इस बीच में आ जाए और मुझे टुकड़े टुकड़े करके मार डाले, या फिर सांप जो है मुझे डसे, तो क्या होगा? अगर इस वक्त आंधी तूफान आ जाए तो मैं कहाँ जाके छुपूंगा, किस जगह जगह में छुपूंगी? अगर इस जगह जो बाद यहाँ पर लाइटनिंग जो हो रहा है, बिजली का जो कड़कना या चमकना जो भी हो रहा है, तो इससे मैं कैसे बचूंगा? कोई अगर गाइड बन के मेरे हेल्प करने के लिए अगर इस वक्त आ जाए मेरे सहायता के लिए, तो शायद वो मुझे राह दिखाकर यहाँ से बचा के ले चले। तो ईश्वर के लिए राम को वो मतलब बुदबुदा रही है राम का नाम लेकर कि संकट की घड़ी में मुझे उभारो यहाँ से, निकालो यहाँ से। तो ये एक लड़की का डर के बारे में एक गांव की जो परिस्थिति होती है एक लड़कियों के लिए, इसके बारे में ये सरोजिनी नायडू का ये बहुत ही खूबसूरत एक व्याख्या है, इस कविता के ज़रिए हम लोग यहाँ देखें। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। फिर से मैं वही कहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, इसको समराइज़ करें, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स लिखें, हार्ड वर्ड को तैयारी करें। ठीक है, चलिए आइए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, पूरी कविता के बाद ये चीज़ पता लगता है कि वो जो लड़की, जो युवती जब पानी भर के आ रही थी तो उसके मन का क्या डर था। वो नाविकों का गीत सुनने में लेट हो गई, देर हो गया उनका, और उसमें वो इतने रंग गई कि उसको पता भी नहीं चला कब शाम हो गया, अंधेरा छा गया। अब उसे ये डर लग रहा है कि यहाँ इतना लंबा सफ़र वो कैसे तय करके जाएगी। शायद उसके घर में उसके भाई सोच रहा होगा, बुदबुदा रहा होगा कि लड़की आखिर इतना देर तक कर क्या रही है। उसकी माँ ये सोच रही है कि यमुना के पानी इतना गहरा है, ये लड़की मतलब सुरक्षित, भगवान इसे घर ला दो, वापस कर दो। उस लड़की को खुद एक डर लग रहा है कि इस रास्ते से मैं कैसे गुजरूँ, यहाँ तो चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है इस रास्ते पर, और कहीं ऐसा नहीं हो कि भूत प्रेतात्माएं मेरे रास्ता छीके और मुझे मार डाले, सांप काट डाले। तो ये सब जो भय है, डर है, उस युवती के मन में आ रहा है। और जब वो देख रहा है आकाश में घनघोर जो है काला बादल छा गया है और बिजली का कड़कना, उसको लग रहा है कि अगर आंधी आ जाए, बिजली कड़कने लगे, तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी, कहाँ जाके छुपूंगी। इस वक्त शायद कोई ऐसा आए मुझे रेस्क्यू करने, मुझे बचाने के लिए, मुझे सहयोग मतलब सहायता देने के लिए। तो वो उस समय ईश्वर राम को पुकार रही है मन ही मन कि हे राम मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दो। ठीक है, तो ये था आज का कविता। तो बहुत ही खूबसूरत कविता था, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। आप लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से, इसका समराइज करके इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। बाकी जो चीज़ आपसे नहीं होगा वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं खुद ब खुद उसको आपको पूरा कर देंगे। कोशिश करें, यही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।